मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे। अनजाने में जाने तमन्ना, कुछ हो गया तो क्या करोगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी केंद्रीय वित्त आयोग को लेकर हुई थी और आज दोस्तों शुरू करेंगे लोक सेवा आयोग को लेकर। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। दोस्तों, मैं डेली बोलता हूं, अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे आपकी समस्या क्या। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं लोक सेवा आयोग को लेकर। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, हेडिंग पड़ी हुई लोक सेवा आयोग और किस भाग में है दोस्तों, तो भाग 14, यानी कि भाग 14। और इसमें क्या बताया गया, लोक सेवा आयोग। और दोस्तों अनुच्छेद की बात करें तो 315 से 323 तक राज्य और संघ लोक सेवा आयोग दोनों के बारे में बताया गया है। ठीक है ना दोस्तों, यानी लोक सेवा आयोग भाग 14 और अनुच्छेद दोस्तों 315 से 323 दोनों के बारे में बताया गया हुआ राज्य। और इसके बाद आर्टिकल दोस्तों जो 315 इसमें है संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक, अनुच्छेद 315 दोस्तों संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग का गठन। अनुच्छेद 316 दोस्तों लोक सेवा आयोग के सदस्यों के नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बताया गया हुआ है। इसके बाद अनुच्छेद 317 दोस्तों सदस्यों को हटाना, कैसे हटाना ये प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद दोस्तों 318 सदस्यों की सेवा शर्तें हेतु नियम बनाने की शक्ति, यानी सदस्यों की सेवा शर्तें कैसे कैसे काम करेंगे तो नियम बनाने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 318 में किया गया। अनुच्छेद 319 दोस्तों सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक बार लोक सेवा आयोग का सदस्य बन जाता है तो दोबारा वह उसी कार्यालय में पद नहीं धारण करेगा। वही प्रतिषेध लिखा हुआ है दोस्तों। प्रतिषेध का मतलब रोकना, यानी अब दोबारा से वो पद धारण नहीं कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 320 कार्यों का वर्णन। अनुच्छेद दोस्तों 322 लोक सेवा आयोगों का आय व्यय कितना होता है। और 323 में दोस्तों आयोग की रिपोर्ट है। ठीक है ना। तो ये आपके कुछ आर्टिकल है जो किससे संबंधित है दोस्तों, लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 315 कहा यह गया संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग का गठन। अनुच्छेद 316 इनकी नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 317 सदस्यों को दोस्तों हटाना। अनुच्छेद 318 सदस्यों की सेवा शर्तें हेतु नियम बनाने की शक्ति। और अनुच्छेद 319 सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने की शक्ति। अनुच्छेद 320 कार्यों का दोस्तों वर्णन। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग का व्यय और अनुच्छेद 323 आयोग की रिपोर्ट। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका बताया गया। इसके बाद दोस्तों नियुक्ति की बात करें तो लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष और सदस्य होता है, इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। ठीक है ना दोस्तों। तो नियुक्ति की अगर बात की जाए तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इनकी नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। कार्यकाल की दोस्तों बात करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनता है, ठीक है ना दोस्तों, लोक सेवा आयोग ये है। ठीक, तो अब उसका वैसे तो कार्यकाल 6 वर्ष होना चाहिए, लेकिन 6 वर्ष होने से पहले उसकी आयु समाप्त हो जाएगी, यानी 65 आ जाएगी तो इसका कार्यकाल तुरंत समाप्त हो जाएगा। ये मतलब हुआ। या तो मतलब ये है कि 6 वर्ष पूरे हो जाए या 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, जो भी पहले होगा तुरंत समाप्त हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है दोस्तों, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु या जो भी पहले पूरा हो। ठीक दोस्तों। इसके बाद दोस्तों त्यागपत्र, तो जो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं दोस्तों, ये त्यागपत्र अपना किसे देते हैं,
राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि इनकी नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्यों के राष्ट्रपति करता है, तो ये त्याग पद अपना किसे देंगे दोस्तों? राष्ट्रपति को। वेतन और खर्च तो भारत की संचित निधि से दोस्तों दिया जाता है। इनका वेतन भत्ते जो भी है वो दोस्तों कहाँ से आते हैं? लोक सेवा आयोग के भारत की संचित निधि से। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों। नियुक्ति जो करता है वो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल की दोस्तों बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हुआ। त्याग पत्र की बात करें तो दोस्तों ये राष्ट्रपति को देते हैं। और वेतन और खर्च की बात करें तो इनका वेतन और भत्ता कहाँ से आता है दोस्तों? भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। ठीक दोस्तों, ये है आपके इतने कुछ पॉइंट। ठीक, और ये पहले तो मैंने अनुच्छेद लिखवा दिए थे जो उससे संबंधित थे, फिर नीचे दोस्तों ये कुछ बातें जो आती रहती है आपके एग्जाम में। चलिए दोस्तों, आप सभी लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सदस्यों को हटाना। ठीक है ना, तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया कैसे जाता है? तो सदस्यों और अध्यक्ष को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। ठीक है ना, तो जैसे इनका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष होता है, तो राष्ट्रपति चाहेगा तो इनको पहले भी हटा सकता है, और वैसे सदस्यों और अध्यक्ष को दोस्तों राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार क्या हटाया जाता है? हटाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी सदस्यों को जो हटाने की प्रक्रिया क्या है? सदस्यों और अध्यक्ष को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। इसके बाद सेवा व शर्तें, तो यूपीएससी के मामले में राष्ट्रपति की शक्ति क्या है दोस्तों? जरा देखिए, आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवाओं का निर्धारित कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। यानी यूपीएससी के आयोग जो है लोक सेवा आयोग के, तो सदस्यों की संख्या और उनके सेवाओं का निर्धारण दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और यूपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक, जैसे दोस्तों यूपीएससी से जो है अपना लोक सेवा आयोग, इसके जो सदस्य अगर एक बार इनकी नियुक्ति हो गई ना सेवा शर्तों में, तो उसमें फिर कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ये वर्डिंग है, मतलब ठीक है ना, कोई भी संशोधन नहीं हो सकता कि नहीं इनको अब वो हटा दिया जाए या इनका सेवा शर्तों वेतन बढ़ा दिया जाए या इनको इस पद पर कर दिया जाए। तो ऐसा किसी भी प्रकार से कोई संशोधन नहीं हो सकता है। वही ये वर्डिंग लिखी हुई है क्या? यूपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, ये मतलब है। इसके बाद दोस्तों लोक सेवा आयोग के कार्य की बात करें तो ये निम्नलिखित परीक्षाओं का आयोजन कराता है। जैसे मैंने कुछ के इसमें नाम लिखे हुए, भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा का आयोजन, भारतीय राजस्व सेवा परीक्षा का आयोजन, वन सेवा परीक्षा का आयोजन, नियम डेटा निर्धारित करना, सब यही करते हैं दोस्तों। ठीक, और इसके बाद दोस्तों जो यूपीएससी यानी लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी वो दोस्तों कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 में। ठीक है दोस्तों, तो सदस्यों को दोस्तों कैसे हटाया जा सकता है? सदस्यों और अध्यक्ष को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। इसके बाद सेवा व शर्तें, तो यूपीएससी के मामले में राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है? पहला, सदस्यों की संख्या का निर्धारण, कितनी संख्या रखनी, उनकी सेवाओं का निर्धारण, क्या क्या देना, ये सब राष्ट्रपति करता है। और अगर कोई भी व्यक्ति या कोई सदस्य एक बार नियुक्त हो गया तो उनकी सेवा शर्तों में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है ना, संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भी सदस्य एक बार आयोग का सदस्य बन गया तो वह दोबारा उस कार्यालय में सदस्य के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों, एक बार ये है। इसके बाद लोक सेवा आयोग के कार्य की बात करें तो भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा का आयोजन, भारतीय राजस्व सेवा परीक्षा का आयोजन, वन सेवा, और इसकी दोस्तों जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926। ठीक, तो ये आपका दोस्तों लोक सेवा आयोग है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो जो लोक सेवा आयोग की क्लास है यहीं तक है दोस्तों। कल फिर एक नया टॉपिक मैं कोई लेकर आऊँगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं दोस्तों, ठीक, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा सारे, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका जीवन हमेशा आनंदमय हो। ठीक है दोस्तों, चलिए।